हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे रीजन ऑफ सक्सेस की, तब जबकि हम रीजन ऑफ फेलियर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। निश्चित तौर पर कुछ रीजन्स हमने फेलियर के गिनाए जिनके कारण पर्सनल लाइफ में या कॉमर्शियल लाइफ में या फर्म दुकान कंपनी की लाइफ में फेलियर जनरेट होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि रीजन ऑफ सक्सेस, सक्सेस के क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं। यूं तो इस पर सभी विद्वानों ने, बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे टीचर्स या कोच या ट्रेनर, सभी ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो उन विचारों के आधार पर या ये कह लीजिएगा कुछ अन्य बातों तथ्यों के आधार पर हम इस बात को कहने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सक्सेस का रीज़न क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि माइक्रो सक्सेस से लेकर के बिग या बिगर या बिगेस्ट सक्सेस तक के सक्सेस के प्रकार होते हैं तथा होता यह है कि हम कभी किसी सक्सेस की बात करते हैं, कभी किसी सक्सेस की बात करते हैं, या कभी हमें कोई सफलता प्राप्त होती है, कभी कोई सफलता प्राप्त होती है, या कुछ सफलताओं को हम कहने का अर्थ है कि फेलियर हम उसको कहते हैं। कि जिन सफलताओं को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं या प्रयास करें और वह सफलता हमको न मिले, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हमें फेलियर का सामना हुआ है। लेकिन जिन सफलताओं के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं और उनमें यदि हम फेल हो जाते हैं तो हम वहाँ पर ये नहीं कहते कि हमको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। यह मान लिया, जिन सफलताओं के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं लेकिन हम कामयाब हो जाते हैं, उन पर भी हम नहीं कहते हैं कि हाँ, हम सफल हो गए, हम कामयाब हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि एक बात ये भी आती है कि यदि हमें एक कार्य में कामयाबी मिल रही है या हम एक कार्य में यदि हम कामयाब हो रहे हैं, तो संभव है कि दूसरे में हम फेल हो रहे हों। कारण यह है कि अधिकांशतः यह देखा जाता है, हम एक हैं, तो इसलिए जब हम एक हैं तो पहली बात तो आती है कि सभी या समस्त कार्यों में, समस्त फील्डों में हम कामयाब नहीं हो सकते। हम एक समय में एक ही कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम एक समय में एक ही जगह पर हो सकते हैं। तो यदि मान लिया हमें एक से अधिक कार्यों या फील्डों में सफलताओं को प्राप्त करना है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, या तो हम साधनों की व्यवस्था करें, संसाधनों की व्यवस्था करें, टीम की व्यवस्था करें, आदि इत्यादि। कहने का अर्थ यह बनता है कि बड़ी सफलता बड़े प्रयासों के साथ ही साथ बड़े साधनों और संसाधनों की भी डिमांड करती है। तो इसलिए जब हम बात करने की शुरुआत करते हैं कि रीजन ऑफ सक्सेस की, तो उसके पहले थोड़ा ये भी डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में सफलता के लिए हमारे पास परिभाषा क्या है, सफलता का अस्तित्व क्या है, किसे हम सफल मानते हैं, या हमारे लिए क्या सफलता है। अर्थात जो हमारे लिए सफलता हो सकती है, दूसरे के लिए वह फेलियर हो सकता है। अर्थात सबकी सफलता के मापदंड अलग अलग होते हैं, सबकी सफलता अपनी अपनी होती है, या सबकी सफलताएं अपनी अपनी होती हैं। सब अपनी अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हो सकता है
हो सकता है दूसरों की नज़र में जो असफलता हो, हमारी नज़र में वह सफलता हो सकती है। अर्थात कहने का अर्थ यह कि सभी अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने टारगेट या अपनी अपनी सफलताओं को निश्चित करते हुए उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस कारण से मान लिया कोई व्यक्ति मान लिया 100 रुपये को प्राप्त करना सफलता मानता है, कोई व्यक्ति 1000 रुपये को प्राप्त करना सफलता मानता है, कोई 1 लाख रुपए को प्राप्त करना सफलता मांगता है। कहने का अर्थ है कि किसी की नज़र में जो छोटी सफलता है, दूसरे की नज़र में हो सकता है वह बड़ी सफलता हो, तीसरे की नज़र में हो सकता है वह बहुत छोटी सफलता हो। तो कहने का अर्थ है कि सफलता को लेकर के सबके अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि लंबी सफलता उसे कहा जाता है कि जब जो आपकी स्थिति है और आपने जो सक्सेस को सुनिश्चित किया है, उसके बीच में जो डिफरेंस तय करता है सफलता छोटी है या बड़ी है। आपके और आपकी सफलता या टारगेट के बीच में जो डिफरेंस है, चाहे वह नॉलेज का हो, चाहे वह क्वालिटी का हो, चाहे वह डिस्टेंस का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, वह निर्धारित करता है कि सफलता छोटी है या बड़ी है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि एक तो वो सफलताएं जो हमारे दैनिक रूटीन में आती हैं, दैनिक सफलताएं कह लीजिएगा। मान लीजिए जो कार्य हम डेली कर रहे हैं, चाहे वह जॉब के रूप में हो, चाहे वह बिजनेस के रूप में हो, या लाइफ के रूप में, तो यह सब एक दैनिक सफलता है। अर्थात सफलता का जो दैनिक रूटीन है, सफलता का एक दैनिक रूटीन है, ठीक है। और यह दैनिक रूटीन कभी डिस्टर्ब भी होगा, कभी नहीं भी डिस्टर्ब होगा, कभी इसमें कुछ थोड़ा बेहतर होगा, कभी कुछ इसमें बेहतर नहीं हो सकता है। या तो एक सफलता का जो दैनिक रूटीन है, ठीक है। अब इसमें माइक्रो सफलताएं भी आ सकती हैं, मैक्रो सफलता भी आ सकती हैं, तथा स्मॉल या छोटी सफलताएं भी आ सकती हैं। ये सब दैनिक सक्सेस के रूप में आता है। लेकिन हम दैनिक सफलताओं को सफलता कभी कभी नहीं मानते, क्योंकि ये सब इन सफलताओं की आदत पड़ गई है। इसलिए इन दैनिक सफलताओं में हमको मज़ा नहीं आता, या ये कह लीजिएगा कि दैनिक सफलताओं की उपयोगिता हमारे लिए घट चुकी होती है, या ये कह लीजिएगा जो सफलता हमको पहली बार मिलती है, ठीक है, तो उसके प्रति एक्साइटमेंट हमें अधिक होता है। जैसे जैसे वो सफलता हमको बार बार मिलती चली जाती है कि फिर उसके प्रति हमारा आकर्षण कम होता चला जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि दैनिक रूप में जब हम पहली बार किसी कार्य को करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो हमको लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए सफलता है। लेकिन उसके बाद में जब हम उस कार्य को करने में कामयाब हो गए और हम बार बार हमको वो कार्य करना पड़ता है, ये हमारे लिए आवश्यक है, तो फिर हमारे लिए सफलता का हिस्सा नहीं रहता। अर्थात दैनिक रूप में हम तमाम सारे ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों को करने में हम सफल होते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक के बीच में दैनिक रूटीन में हम सैकड़ों कार्य ऐसे करते हैं, सैकड़ों क्रियाकलाप ऐसे करते हैं जिनको करने में हम सफल होते हैं। हाँ, बाई चांस किसी में भले असफल हो जाए, वो बात अलग है। तो कहने का अर्थ है कि यह एक होता है कि सफलता का एक बेस, या ये कह लीजिएगा दैनिक बेस। लेकिन हम वहाँ पर मानते हैं, सफल वहाँ पर कभी कभी होता है कि जब दैनिक बेस से अलग हट करके, एक्स्ट्रा हट करके जब हमको सफलता प्राप्त होती है, या सफलता के लिए हम टारगेट का चुनाव करते हैं, उसको जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम सफलता कहते हैं। या दूसरे लोग जिसे कठिन मानते हैं, या दूसरे लोग जिसे इम्पॉसिबल मानते हैं, या हम जिसे कठिन मानते हैं, या हम जिसे इम्पॉसिबल मानते हैं, उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह सफलता कहलाती है, ठीक है। अब
छोटी या बड़ी सफलताएं, तो इन सब सफलताओं के संदर्भ में बात करते हुए जो है कि हम अब भूमिका को लगभग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि सफलता का एक व्यापक नज़रिया है, यह व्यापक दायरा है, सबकी अपनी अपनी सफलताएं हैं। तो जब सबकी अपनी अपनी सफलताएं हैं, सब अपने अपने तरीके से सफलताओं को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, आदि इत्यादि। लेकिन उनमें से हम कुछ चीज़ों पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे या उनमें से कुछ को हम शामिल करना चाहेंगे रीजन ऑफ सक्सेस में। नमस्कार, धन्यवाद।